हार्ट हमारे पास क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है अ, जिसकी वजन जो है 300 ग्राम्स है, साइज ऑफ द फिस्ट है। यानी इसका साइज जो है फिस्ट जितना है। चेंबर कितने, इसमें 4 चेंबर्स है। जैसे 4 चेंबर में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। सही है। और इसके अलावा फोन इन द चेस्ट बिटवीन द लंग्स, जो दिल पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? बिटवीन द लंग्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। यानी हार्ट की 4 चेंबर है और ये राइट साइड को लेफ्ट साइड से अलग किया गया बाय व्हाट, बाय द सेप्टम। सही है, सेप्टम के जरिए ये अलग हो गई। इस यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट दोनों के दरमियान एक स्पेस होता है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, एक दीवार को। इसके अलावा सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट होता है वो एक मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द होता है। यानी एक जालीनुमा शक्ल होता है, इस जाली को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और भी बहुत से हैं, अभी आप लोग पढ़ोगे 3 टाइप्स हैं। और इस पेरिकार्डियम में हमारे पास एक जगह है, इसको हम पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। और ये स्पेस जो है, इस जगह में फ्लूइड भरा हुआ होता है, यानी एक खास किस्म का माया होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो जिसका काम क्या होता है, टू न्यूरिश, और इसको गिजाइत वगैरह देते हैं, एंड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम शॉक। यानी आपको झटका लगता है या आपको हार्ट पर कोई मुक्का मारता है, तो इस शॉक से, शॉक एब्जॉर्बर की तरह आप काम करते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पर पाया जाता है? पेरिकार्डियल स्पेस में। सही है। It lies obliquely little more to left than heart, then right। ये जो है हमारे पास, ये ज्यादातर लेफ्ट की तरह ज्यादा झुका होता है, इसलिए हम ज्यादातर ये भी बोलते हैं, मशहूर है कि हार्ट जो है हमारा लेफ्ट की तरफ है, लेकिन इस तरह कंसेप्ट गलत है। ज्यादा हिस्सा जो है लेफ्ट की तरफ है। इसका बेस जो है लाइज अबाउ एंड एपेक्स बिलो। यानी ऊपर वाली जगह को हम बेस कहते हैं, और एपेक्स जो है नीचे वाली जगह, हार्ट की जो नीचे जगह है उसको हम क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। अगर इस तरह, अगर आप इस डायग्राम को देख लेते हो, ये हार्ट का क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज द बेस। इसको हम बेस कहते हैं हार्ट को, और इसके एपेक्स कहते हैं। सही है, इसको एपेक्स कहते हैं, अगर आप लोगों को कर्सर नजर आ रहा हो तो। इसके अलावा एट बेस एक्सटेंड्स टू द लेवल ऑफ सेकंड रेब। इसका बेस जो है कहाँ से शुरू होता है, यानी आपका हार्ट का एरिया जो है, दिल का एरिया जो है, सेकंड रेब से, दूसरे रेब से शुरू हो जाता है। आप लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा, रेब का पता होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या, एट इट्स एपेक्स lies at fifth intercostal space, little below to nipple, at left side of the body, at left mid clavicular line। हमारे पास इसका एफेक्स जो है, यानी इसका हमारे पास दिल जो है वो सेकंड रेब से शुरू हो जाता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से, और ये कहाँ तक पहुंचता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक पहुंच जाता है। सही है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक इसका स्पेस होता है। और एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, एट लेफ्ट क्लेविकुलर लाइन, जो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन जो है, हमारे पास क्लेविकल होता है और इसकी मिड लाइन को हम क्लेविकुलर लाइन होता कहते हैं, तो वहां तक पाए जाते हैं आपका। द हार्ट इज अ कम्प्लेक्स मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। ये मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, उजलाती नमा पंप वाला ऑर्गन है, जिसका काम क्या होता है? दैट मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड फ्लो थ्रू द लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, और फ्लो ऑफ द ब्लड को क्या करता है? पूरी जिस्म को खून पहुंचाता है। द हार्ट पंप्स अबाउट 1 lakh times and moves 7200 liters in 1900 gallons of blood every day। रोजाना इतना जो है, इतना टाइम, यानी 1 लाख टाइम जो है, ये क्या करते हैं? पंप कर लेते हैं, और 7200 लीटर यानी 1900 गैलन तक रोजाना की बुनियाद पे आपको क्या कर लेते हैं? गैलन खून जो है वो क्या करते हैं? सप्लाई करता रहता है। और हार्ट रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम कोरोनरी आर्टरीज।
जैसे ये एक तरफ से हार्ट तो सप्लाई करता है, कहाँ तक, पूरी जिस्म को सप्लाई ऑफ द ब्लड कर देता है, लेकिन हार्ट को अपने लिए भी खून की जरूरत होती है। तो इसको खून कौन पहुंचाता है? कोरोनरी आर्टरीज पहुंचाते हैं, सही है। फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स टू एंड फ्रॉम सेल्स, सेल के अंदर लेके जाता है, और सेल में जो मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सेल से बाहर निकल आके मुख्तलिफ जो है डिफरेंट मेथड से वो निकालने की कोशिश करते हैं। सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल्स ऑफ द बॉडी, से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल ऑफ द बॉडी को पहुंचा देता है। एंड ब्रॉट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो है वो वापस जो है आपके हार्ट में यानी राइट हार्ट की तरफ लेके आते हैं। लेफ्ट हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाते हैं, जबकि राइट हार्ट जो है वापस रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सही है। और ये इसके अलावा हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो क्या कराते हैं, दो काम तो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, हार्मोन्स को पहुंचाना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड सप्लाई, और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस करना, बाहर निकालना। हार्ट मसल्स क्या है हमारे पास? हार्ट मसल में हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ मसल है। पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम में फिर दो किस्म के होते हैं, पेरार्टियल और वेस्ट्रल, सही है। एक वेस्ट्रल पेरिकार्डियम होता है, एक होता है पेरार्टियल पेरिकार्डियम होता है। पेरार्टियल पेरिकार्डियम में एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं पेरार्टियल स्पेस कहते हैं, जिसमें क्या पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है। इसके अलावा मायोकार्डियम होता है, सबसे ज्यादा जो थिक नमा, जो सबसे ज्यादा मस्कुलर वाली हिस्सा है वो मायोकार्डियम होता है। और इसका अंदरूनी हिस्से को हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ वो है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। while pericardium again having two parts, pericardial and visceral pericardium। हमारे पास फिर पेरिकार्डियम क्या है देख लो, आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो, ये क्या डायग्रामिक टाइप में फिस्ट लाइक, जैसे आपको मुक्का है ना, इतना ये हार्ट का साइज होता है, और 300 250 से लेकर 300 तक इसका वजन होता है। ये हमारे पास क्या, ये स्पेस है, इस स्पेस में क्या होता है? पेराइटियल फ्लूइड होता है, जो आपको इससे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर देते हैं। कार्डिक मसल क्या, व्हाट इज कार्डिक मसल? दिस इज द कार्डिक मसल, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें जो इनवॉल्यूंटरी मसल कहलाते हैं, सही है। हमारे पास जिसम में थ्री टाइप्स ऑफ मसल होते हैं, सही है। एक स्केलेटल मसल होता है, एक होता है कार्डिक मसल या मायोकार्डियल मसल भी कहते हैं, तीसरा कौन सा होता है? स्मूथ मसल होते हैं, जिससे हम आपके ऑर्गन मिलते हैं, बनते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ मसल वी हैव इन आवर बॉडी। हार्ट वेल्व्स क्या है? हमारे पास दो किस्म के वेल्व्स होते हैं, एक को एवी नोडल एवी वाल्स कहते हैं, वेल्व्स कहते हैं, दूसरा सेमिनोडल वेल्व्स कहते हैं। वेल्व्स का मतलब जस्ट लाइक टेप, नल की तरह काम करते हैं। वेल्व्स आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इस वेल्व की ये खुसूसियत है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वन डायरेक्शनल क्या करते हैं? ब्लड को पहुंचाते हैं। ये सवाल भी आ सकता है कि ब्लड जो है, वेल्व जो है, वन डायरेक्शनल या टू डायरेक्शनल ब्लड सप्लाई करते हैं? तो करेक्ट आंसर है इन वन डायरेक्शन। There are two types of heart valves, AV valves and semineural valves. AV valves के दो टाइप्स अगेन होता है, bicuspid and tricuspid। bicuspid को हम दूसरा नाम कहते हैं मेट्रल वेव कहते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है, जो कम्युनिकेटेड वेल्व होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बाइकस्पिड और मेट्रल वेल्व कहते हैं। इसको दो कफ्स होते हैं, इसलिए हमें बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, इसके तीन कफ्स होते हैं, इसलिए हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। इट लाइज बिटवीन द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, सही है। ट्राइकस्पिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जबकि बाइकस्पिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सवाल भी आ सकते हैं। व्हाइल द सेमिनुलर वाल, इसको हम सेमिनुलर वेल्व्स के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है, एरोटिक वेल्व्स एंड पल्मोनिक वेल्व। एरोटिक वेल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, जबकि पल्मोनिक वेल्व जो है वो क्या करता है? पल्मोनिक वेल्व जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, कहां तक? लंग्स की तरफ।
हम पढ़ते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व या एवी वेल्व, दोबारा बढ़ते हैं, कनेक्ट द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो कनेक्शन बिटवीन द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान इस वेल्व का नाम क्या है? बाइकास्पिड और मिट्रल वेल्व। और द कनेक्शन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? बाइकास्पिड वेल्व कहते हैं। राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व इसको हम बाइकास्पिड और मिट्रल वेल्व कहते हैं। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। और ये इस वेल्व की खुसूसियत क्या है? फ्लो ब्लड इन वन डायरेक्शन है। एट्रिया टू वेंट्रिकल्स का काम करता है, यानी एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को लेके जाए, वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ नहीं, एट्रिया टू वेंट्रिकल। लेकिन हमारे पास कोई डिजीज है, अगर वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ ब्लड आ जाता है इसको हम क्या कहते हैं? रिगर्जिटेशन सिस्टम कहते हैं। सही है। बिटवीन एट्रिया वेंट्रिकल हमने पढ़ा। पेपरी मसल होते हैं, टेंस कोडिया टेंडिना इसको कहते हैं। और स्कोडिया टेंडिना का काम क्या होता है? और एवी वेल्व जो है वो क्या करता है? क्लोजेस करते हैं कोडिया टेंडिना इसको। सही है। और जब ये वेल्व कोडिया टेंडिना और एवी वेल्व जब क्लोजेस होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिवेंट। इसका काम क्या होता है? यानी वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ ब्लड को आने नहीं देता है। सही है। ये देख लो आप लोग, अच्छी तरह का नजर आ रहा है, ये डायग्रामिक स्ट्रक्चर है। देख लो, हम इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं, इसको थ्री कप से आप लोगों को नजर आ रहा है। सही है। ये राइट एट्रियम के दरमियान, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये बाइकस्पिड कहलाते हैं। सही है। ये क्या है? पल्मोनरी वेल्व है। और ये हमारे पास कौन सा है? ये एरोटिक वेल। एरोटिक वेल जो है अरोटा से निकल के फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। और ये क्या है? पल्मोनरी वेन है जो जिसका इंटर कनेक्शन बिटवीन लंग्स और हार्ट के दरमियान होता है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है? आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं? और इसको हम कस्पिड या इस सेमिलुलर वाल इसलिए कहते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ मून की तरह। देख लो, आधा चांद की तरह नजर आ रहा है, इसी वजह से हम इसको सेमिलुलर वेल कहते हैं। दे आर शेप लाइक अ हाफ मून, यानी आधा चांद की तरह होते हैं, इसलिए द नेम एज सेमी लूनर कहते हैं। या टू टाइप्स ऑफ सेमिलुलर वेल, एरोटिक वेल और पल्मोनरी वेल, जो आप लोगों ने पढ़ लिया। द एरोटिक वेल इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के दरमियान होता है। सही। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब निकलता है अरोटा की तरफ ब्लड को सप्लाई करता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करता है। जबकि पल्मोनरी वेन जो है ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वेल्व होता है इसको हम क्या कहते हैं? pulmonary valve, the connection between the right ventricle and the pulmonary artery. हार्ट वेल्व्स किसे कहते हैं? आप लोगों ने वेल्व्स देख लिए। ये हमारे पास कितने वेल्व्स है? चार किस्म के वेल्व्स हैं। दिस इज द एवी, क्या कहते हैं? एवी वेल्व्स कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ये है, राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के दरमियान। दिस इज नोन एज, राइट के दरमियान जो है वो ट्राइकस्पिड वेल्व है, लेफ्ट के दरमियान है वो मिट्रल वेल्व है। ये हमारे पास क्या है? पल्मोनरी वेल्व। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स तक ब्लड को सप्लाई करता है। ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको अरोटा कहते हैं, जो रेड कलर का नजर आ रहा है ये वाला। सही है। नॉर्मल हार्ट साउंड। अभी हम साउंड की तरफ चलते हैं। दिस वाज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। नाउ वी कम टू द साउंड। साउंड कैन बी अस्कल्टेटेड। हम क्या करते हैं? अस्कल्टेट, यानी स्टेथोस्कोप के जरिए हम अस्कल्टेट करते हैं। तो अस्कल्टेट करते हैं एनीवेयर ओवर द पेरिकार्डियम, बट हियर बेस्ट डिफाइन लिस्टिंग पॉइंट। लेकिन इसके कुछ खास लैंडमार्क्स होते हैं। इस लैंडमार्क्स का कोई खास फार्मूला है जो हम आपको बता देंगे। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा। व्हाट आर द लैंडमार्क्स जहां पर हम हार्ट के साउंड को अच्छी तरह सुन सकते हैं? S1 को हम लब साउंड भी कहते हैं। S1 इज आल्सो नोन एज लब साउंड, प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या करते हैं? एवी वेल्व्स की या एवी वेंट्रिकुलर वेल्व्स की क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? S1 साउंड, ये भी कह सकते हैं। या ट्राइकस्पिड और मेट्रल वेल्व्स या बाइकस्पिड वेल्व के क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसको हम लब साउंड या S1 साउंड कहते हैं। दो अल्फाज है, एवी वेल्व्स के क्लोजर की वजह से या
मेट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व्स के क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं दिस इज नोन एज लब और S1 साउंड signifies beginning of systole. ये सिस्टोल्स की बिगनिंग को शुरू करता है, सिस्टोल सिस्टोलिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं ना। और इसके अलावा बेस्ट हियर ओवर एपिकल एरिया, हमारे पास एपिकल एरिया होता है। वो हियर इज द एपिकल एरिया, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्ट पे हमारे पास लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे होता है, लेफ्ट साइड की तरफ जो मिड क्लेविकुलर लाइन है इसको हम एपिकल एरिया कहते हैं। वहां पर हम S1 साउंड वो कर सकते हैं। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ICS का मतलब इंटरकोस्टल स्पेस या ट्राइकस्पिड और मेट्रल वेल्व के ऊपर भी हम सुन सकते हैं। वेल्व क्लोजर इज ऑलमोस्ट सिमिल्टेनियस, सो ओनली वन साउंड इज हियर। तो ये एक साथ ही वो होते हैं, यानी वेल्व जो है एवी वेल्व जो है दोनों ट्राइकस्पिड और मेट्रल वेल्व जो एक साथ क्लोज होते हैं, इसलिए एक ही साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं। नॉर्मल हियर नॉर्मल हार्ड साउंड दूसरा नाम है इसका डब साउंड या S2 साउंड। S2 साउंड या डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? बाय द क्लोजर ऑफ एरोटिक और पल्मोनिक वेल्व या सेमी न्यूरल वेल्व के क्लोजर की वजह से कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? डब या S2 साउंड। हम दो अल्फाज में बोल सकते हैं, S2 sound or dub sound is produced by the closure of semineural valves. Yeah, S2 sound or dub sound is produced by closure of aortic and pulmonic valve, जो आप लोगों को हमने बता दिया। Best here over the base area, हमारे पास बेस, हमारे पास एक एफेक्स होता है, एक बेस होता है। एरोटिक और पल्मोनिक साउंड जो है हम कहाँ पर, या S2 साउंड कहाँ पर सुन सकते हैं? बेस एरिया में। तो बेस हमारे पास कहाँ पर होता है? एक होता है एपेक्स, एक होता है बेस। तो बेस जो है ऊपर वाले हिस्से को, यानी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हम सुन सकते हैं, जबकि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम क्या सुन सकते हैं? S1 साउंड। एरोटिक एरिया हमारे पास क्या, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होता है, सही है। और पल्मोनिक एरिया का क्या है? पल्मोनिक एरिया का एरोटिक साउंड जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस का, पल्मोनिक एरिया के लिए भी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सही है। लेफ्ट राइट की तरफ होता है, जबकि दूसरा लेफ्ट की तरफ हम सुन सकते हैं। व्हाट इज अर्ब्स पॉइंट? अर्ब्स पॉइंट किसे कहते हैं? अर्ब्स पॉइंट मिडवे बिटवीन पल्मोनिक और ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड यानी ट्राइकस्पिड एरिया कौन सा? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान जो लाइन होते हैं वो उसको हम मिड अर्ब्स पॉइंट कहते हैं। आप लोग गूगल भी कर सकते हो कि हमारे पास अर्ब्स पॉइंट कौन सा है, पल्मोनिक एरिया कौन सा है, एरोटिक एरिया कौन सा है, ट्राइकस्पिड एरिया कौन सा है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम ट्राइकस्पिड साउंड वो कर सकते हैं। मेट्रल एरिया के लिए भी फिफ्थ इंटरकोस्टल से 1 सेंटीमीटर मीडियल टू क्लेविकुलर लाइन, ये हम वो कर सकते हैं। लेफ्ट मेडियल क्लेविकुलर लाइन हम वहां पर, यानी एफएक्स एरिया। फिफ्थ, जब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की बात आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? एट द एफएक्स एरिया। एफएक्स जो है बिलो एरिया को हम कहते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, वहां पर हम ट्राइकस्पिड और मेट्रल साउंड को हम सुन सकते हैं, इसके क्लोजर वाली, यानी S1 साउंड जो है हम कहाँ सुन सकते हैं? एफएक्स एरिया पे। जबकि S2 साउंड हम कहाँ पर सुन सकते हैं? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। ये सवाल आ सकता है। आप उल्टा बोल रहे हो कि दूसरी साउंड जो है S2 साउंड हम ऊपर सुन सकते हैं, S1 साउंड हम नीचे सुन सकते हैं। नीचे जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस यानी एफएक्स एरिया पे हम कौन से साउंड सुन सकते हैं? S1 साउंड यानी लब साउंड। डब साउंड हम कहाँ सुन सकते हैं? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम कौन से साउंड सुन सकते हैं? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम कौन से साउंड सुन सकते हैं? हम S1 साउंड सुन सकते हैं। ये हमारे पास ये फार्मूला है, ऑलवेज पून अर्ली टू मदर। ऑलवेज का मतलब एरोटिक वेल्व, पी पून का मतलब पल्मोनिक वाल, अर्ली का मतलब क्या है? अर्थ पॉइंट, टू का मतलब ट्राइकस्पिड एरिया, एम फॉर मेट्रल, सही है, मेट्रल एरिया। ये आप लोगों को ये these are the these are the landmarks where we can hear the cardiac landmarks, इसको कहते हैं जहां पर हम साउंड सुन सकते हैं, either S1 sound either S2 sound, these are the landmarks। आप किसी को पूछ सकते हो how many landmarks for the cardiovascular system, तो ये हम बता सकते हैं कि कितने हैं। there are 5 landmarks for the cardiovascular system where we can hear the S1 and S2 sound. One is aortic, second pulmonic, alpine, tricuspid, mitral area, and this formula is always found only to mother। सही है, तो ये आप लोग ये याद रखो।
दीज आर द लैंडमार्क्स। कार्डिक लैंडमार्क्स अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं है, ये हमारे पास क्या देखो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। इंटरकोस्टल स्पेस किसे कहते हैं? जो रिब्स के दरमियान जो स्पेस होता है इसको हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। ये क्लेविकुलर लाइन है। मिड क्लेविकुलर कौन सा होगा? दिस इज द मिड क्लेविकुलर लाइन। सही है, इसको मिड क्लेविकुलर लाइन कहते हैं। ये पल्मोनिक एरिया है, ये एरोटिक एरिया है। राइट की तरफ कौन सा है? एरोटिक है। लेफ्ट की तरफ पल्मोनिक है। ये ट्राइकस्पिड साउंड हम ये करते हैं। ये कौन से वो है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। ये एपिकल एरिया है। सही है, इसको एपिकल एरिया कहते हैं। जो मिड क्लेविकुलर लाइन को वो करते हैं आप लोगों ने अभी कर। ये एपिगेस्ट्रिक एरिया है। जो अर्थ पॉइंट है वो कहां पर होता है? आप लोग नियर टू द स्टर्नम होता है, वो आप लोग डायग्राम में देख लीजिए प्लीज। सही है, हमारे पास एक कंडक्शन सिस्टम है। आप लोगों ने देख लिया कि कंडक्शन सिस्टम किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंडक्ट करता है। इसका काम ये होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होना होता है, जस्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कराते हैं। इसकी 5 जगह है जिसको एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच होता है, परकेंजी फाइबर्स होते हैं। तो देख लो एसए नोड जो है हमारे पास कौन सा है? दिस इज द एसए नोड जो कि, और फिर एसए नोड जो है करंट देता है किसको? एवी नोड को। हेवी नोड करंट देता है किसको? बंडल ऑफ हेज। दिस इज द बंडल ऑफ हेज। फिर ये डिवाइड हो जाता है 2 जगहों पे। सही है, ये राइट की तरफ आ जाता है और दूसरा लेफ्ट की तरफ आ जाता है। इसके बाद फिर ये परकंजी फाइबर जिसको कहते हैं, और क्या करते हैं? ये कंडक्शन सिस्टम करा के कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट करा देते हैं। देखो कितना कंडक्शन है। ऐसे नोड जो है हमारे पास कितना वो करता है? ऐसे नोड जो है हमारे पास 60 टू 100 तक ये इलेक्ट्रिसिटी वो करता है। पीपीएम जो है ये ऐसे नोडल डिपोलराइजेशन करा देता है। और ये जब इंटरनोडल पाथवे है हमारे पास, फिर एवी नोड की तरफ आ जाता है। तो एवी नोड जो है इसमें कितना करंट होता है? 40 टू 60 फिर ये फेंकता है। 40 टू 60 आगे जाके बंडल ऑफ हेज तक, फिर ये 40 टू 60 होता है, फिर आगे जाके 20 टू 40 बीपीएम करंट फेंकता है। सही है, ये हमारे पास क्या? सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट। कैसी सर्कुलेशन होती है हमारे पास? फॉर एग्जांपल लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गई, ये हमारे पास पेपले है। इस पेपले ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया कहां तक? बाय द पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम तक। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, से अरोटा फिर क्या करेगा? पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लड सप्लाई बाय द टिश्यू बाय सेल जो यूज हो गई, तो फिर ये क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां तक आएगा? ये हमारे पास ये कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी है। तो हमारे पास कौन सा वेल्व है यहाँ पर? पल्मोनिक वेल्व के जरिए वेल्व है। इस वेल्व को हम क्या कहते हैं? पल्मोनिक वेल्व। और इस पल्मोनिक वेल्व का इंटरकनेक्शन पल्मोनरी आर्टरी के साथ है। और एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होता है, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है राइट की तरफ ब्लड को लेके जाता है, और लेफ्ट लेफ्ट की तरफ लेके जाता है। सही है, फिर क्या करेगा? जब ये ऑक्सीजनेट हो जाएगी तो फिर क्या होगा? पल्मोनरी वेल्व के जरिए ये तो हो गया, सॉरी। हाँ हाँ, ये है सुपीरियर वेना के और इंफीरियर वेना के जरिए ये जो ऑक्सीजनेट ब्लड आ गया। सही है, फिर राइट एट्रियम ने ट्राइकस्पिड वेल को पार किया। ट्राइकस्पिड जो है वो किसको करेगा? राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वाल्व के जरिए, पल्मोनरी वाल्व के जरिए वो क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड लेके जाएगा, वहां पर ऑक्सीजनेट होगा, फिर लंग्स की तरफ आएगा। लंग में ऑक्सीजनेशन के साथ फिर हार्ट की तरफ आएगा, और इस तरह ब्लड सप्लाई होगा। दिस इज द नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये दोबारा देख लो, ये डायग्राम है, ये हमारे पास अरोटा है, ये ऑक्सीजनेट ब्लड लेके जाए, जो रेड नजर आते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ये हमारे पास जो इस तरफ पाइप नमा ये जगह है, इसको हम क्या कहते हैं? वेल कहते हैं। इसको कौन सा? पल्मोनरी वेल कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी है, एक राइट की तरफ जाता है, एक लेफ्ट की तरफ जाता है। ये हमारे पास क्या है? दीज आर द व्हाट? दीज आर द सुपीरियर वेना का, ये इंफीरियर वेना का। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक लेके आता है? राइट एट्रियम की तरफ, राइट वेंट्रिकल के दरमियान। ये कौन सी वेल्व है? ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, इसको टेंडिना कहते हैं, जो क्या कहते हैं? रिगर्जिटेशन से स्विंगिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ जाने नहीं देते हैं। सही, ये नॉर्मल सर्कुलेशन सिस्टम है। बस आज के लिए इतना ही।